नमस्कार। तो भी कैसे हैं आप लोग। तो भी आज की क्लास का क्वेश्चन है, ये एवरेज का क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस आपको थोड़ा सा लॉजिक इसका समझना है। और वही क्वेश्चन ऑफ द डे की जो सीरीज चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से। आप इसके सारे क्वेश्चन से एग्जाम से पहले जरूर देखें, आपकी बहुत हेल्प करेंगे। काफी अच्छे क्वेश्चन है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो भाई देखना ये क्वेश्चन क्या है कि, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कह रहा कि एक कक्षा में एक निश्चित संख्या में छात्रों के साथ 50 किलो वजन वाला कोई एक अन्य छात्र जुड़ता है तो उसका एवरेज एक बढ़ जाता है। एक छोटा सा पॉइंट यहां से सीखो आप। मान लीजिए एक कक्षा है, कोई भी एक क्लास रही होगी, उसका एवरेज वेट मैं मान लेता हूं कि 40 केजी है। अब मान लो मैं इसमें एक नया स्टूडेंट ऐड कर देता हूं, उसका वेट भी 40 केजी है। तो बताओ क्या एवरेज में चेंज होगा। तो आप कहेंगे भाई एवरेज कक्षा का भी तो 40 था और एक 40 का और लेके आ गया, तो चेंज कहां से हो जाएगा। एवरेज में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन मैं कहूं कि अगर मैं उस 40 की बजाय एवरेज कक्षा का तो 40 ही था, लेकिन एक नया विद्यार्थी लाता, वो 50 का ले आता, तो मुझे एक बात बताना कि जब मैं वो ज्यादा का ले आता तो भाई एवरेज क्लास का तो बढ़ेगा। अगर मैं 40 का ही लेकर आता तो नहीं बढ़ता, लेकिन जैसे ही 50 का लेकर आ गया, यानी कितना ज्यादा आ गया भाई, 10 केजी। वो जो 10 केजी ज्यादा है ना, वो बाकी सब में बराबर बराबर बढ़ जाता। समझ रहे मेरी बात। अगर कम आता तो वो बाकी सबसे बराबर बराबर घट जाता। यही तो है एवरेज का फंडा। तो देखना क्वेश्चन में पहले क्या बोल रहा है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि स्टूडेंट्स है यहाँ पे और ये इनका एवरेज है। इसने कहा कि पहले मान लो एक्स स्टूडेंट है और इनका एवरेज वाई है। अब कह रहा है कि अगर एक विद्यार्थी आ जाता है ना तो इनका एवरेज कितना हो जाता है भाई, वाई प्लस वन बढ़ जाता है। फिर कह रहा है कि अगर एक और 50 केजी का विद्यार्थी जुड़ जाता है तो एवरेज 1.5 बढ़ जाता है। यानी एक और मतलब अगर एक्स प्लस टू हो गए तो इससे कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन ने आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ तक आपको इस क्वेश्चन ने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब देखना जरा आप क्या करेंगे। तो कहा कि क्लास का मूल जो एवरेज है ना वो देखो कितना है। मैं आपसे एक छोटा सा पॉइंट पूछ रहा हूं। मुझे एक बात बताओ आप कि उस क्लास का जो एवरेज, जो वेट उस क्लास का बढ़ा, वो कितना बढ़ गया। जो 50 केजी का स्टूडेंट आया उसके कारण है ना, जो 50 केजी का स्टूडेंट आया उसके कारण एवरेज वन बढ़ गया। मुझे एक बात बताओ भाई, पहले एवरेज कितना था भाई। सही बोल रहा हूँ। तो अब बताना जो नया विद्यार्थी आया है ना, वो इसका क्लास के जो एवरेज उससे कितना ज्यादा है। तो आप क्या बोलेंगे कि जो नया आया वो 50 केजी का और एवरेज कितना था भाई, यानी इतना ज्यादा है इससे। तो अब इतना ज्यादा है ना, तो जितना ज्यादा ना वो बाकी सब में बराबर बराबर बटेगा। नहीं बाकी कौन से, जो एक तो वो खुद भी तो क्लास में एंट्री ली है ना भी उसने। तो अब टोटल कितने हो गए, एक्स प्लस वन। भाई मान लो उसका खुद का वाई केजी होता तो कोई चेंज नहीं आता, लेकिन उसका मान लिया मैंने कि खुद का वाई केजी है, लेकिन वाई से वो कितना ज्यादा आ गया, 50 माइनस वाई ज्यादा आ गया। अब जितना ज्यादा ना उनको, अब क्लास में जितने स्टूडेंट है ना, वो एक्स तो पहले थे और एक खुद आ गया यानी एक्स प्लस वन, इन सब में बराबर बराबर बांट दो। तो किससे डिवाइड कर दो इसको, एक्स प्लस वन से। तो ये जो बराबर बराबर बटेगा ना, उसके कारण एवरेज वन ज्यादा हो गया, यानी इसके बराबर कितना आ गया अभी, वन। ये एवरेज वन ज्यादा हो गया। आई मेरी बात समझ, मैंने क्या बोला। देखो बड़ा इजी है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि इसमें जो विद्यार्थी है ना, जो एवरेज जितना ज्यादा लेकर आया है उसको इन सब में बराबर बराबर बांट दिया मैंने, तो बराबर बराबर ये बटा। और वो कितना बराबर बटा था, बराबर बटने का मतलब सबका एवरेज बढ़ जाना, तो एक बढ़ गया। सेम इसी तरीके से क्या बोल रहा हूं, अब इस लाइन को आप भूल जाओ, ये वाली लाइन है इसको आप भूल जाओ। अब यहां से इस पे देखो, मैंने मान लिया कि एक कक्षा में 80 स्टूडेंट थे और उसमें दो विद्यार्थी आ गए। भाई एक और आ रहा है ना, देखो एक और आ रहा है, तो मैंने कहा कि दो विद्यार्थी आ गए। तो मुझे एक बात था ना, दोनों विद्यार्थी आए, उन दोनों का वजन कितना था। तो आप क्या बोलेंगे कि दोनों का वजन मिलाकर 100 केजी था। ठीक है। तो आप मुझे बताना, उन दोनों का मिलाकर 100 केजी था, दो विद्यार्थी थे। अब मैं कहूं कि मान लो दोनों का वेट है ना, वो दोनों का वेट एवरेज के बराबर होता है, यानी दोनों का वाई वाई होता। ठीक है। तो बताओ कि वो दोनों विद्यार्थी उस एवरेज से कितना ज्यादा लेकर आए। तो दो विद्यार्थी हैं, ध्यान रखना। तो दोनों मतलब एवरेज से कितना ज्यादा लेके आए, दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, एक का मान लो वाई है तो वाई और दो का कितना हो गया भाई, टोटल 2y हो गया। तो टोटल 100 लेकर आए हैं, लेकिन उसमें से कितना घटा दो भाई, ये 2y हटा दीजिए। मैंने 2y क्यों हटाया, क्योंकि दो विद्यार्थी थे भाई। जैसे मान लो 50 वाले के लिए अकेला था तो उसमें से मैंने y हटा दिया। अब कह रहा है दो विद्यार्थी आगे जिनका वेट 100 केजी है, तो वो उस एवरेज से कितना ज्यादा है। तो एवरेज मतलब दोनों का जो मिला के होगा ना, जो वेट वो कितना, दोनों अगर मैं दो विद्यार्थी लेता हूं तो एवरेज दो जगह लेना पड़ेगा, तो कितना होगा, उसमें से 2y हटा दिया, यानी इतना ज्यादा है। अब इसको क्या करो भाई, इन विद्यार्थियों में बांट दो। टोटल हो गए उनमें, टोटल कितने हो गए, x प्लस टू। तो अब की बार जो एवरेज हो गया ना, वो कितना बन गया भाई, वो 1.5 बढ़ गया, यानी वो किसके बराबर आ गया, 1.5 के। आई मेरी बात समझ, मैंने क्या कहा। ठीक है। तो अब इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो एक्स प्लस वन, ये क्या आएगा भाई, ये बनेगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 49 बन गया। और इधर से सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1.5x और 2y,
और ये इधर चला जाएगा तो 3, तो कितना बनेगा भाई, ये बनेगा 2y प्लस 1.5x इक्वल टू कितना आ गया, ये 3 उधर से माइनस होगा तो 97। अब ये 2y दे रखा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इस वाले इक्वेशन को, तो यहाँ से जैसे इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना भाई, ये बन गया 2y और प्लस 2x और बराबर 98 आ गया। तो जैसे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू निकल के आएगी, माइनस एक्स आएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 0.5x इक्वल टू कितना आ गया 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 2। बोलो जरा ये बात समझ आई कि नहीं आई। यानी उस जो आपका था ना यहाँ पे ये जो क्लास था उसमें आपके पास स्टूडेंट कितने थे, तो पहले उसमें 2 स्टूडेंट थे, तो x की वैल्यू जैसे ही 2 आई है तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई, तो 47। यानी कि आपकी क्लास का जो ओरिजिनल एवरेज था ना वो कितना था भाई, वो था 47 kg। ये आपका पहले वेट था जब वो विद्यार्थी उसमें नहीं आए थे। अब अगर आपका इसमें डाउट है तो आप इसको रिवर्स भी सोल्व करके देख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो बताना जरा इसका आंसर कितना हो गया, वो हो गया 47 kg जो था वो क्लास का वेट था। बस आपको ये 2 पॉइंट समझ आने चाहिए यहाँ वाले, ठीक है, इनको समझने की कोशिश करो। तो मैं एवरेज पढ़ाऊंगा तो इनको अच्छे से बताऊंगा भी, ठीक है। तो भी आप लोगों के लिए अगली क्लास के लिए ये क्वेश्चन है, ये ट्रिगोनोमेट्री का मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत सी चीज इसमें सीखने को मिलेगी, ठीक है। और इसका जो आंसर है, आप जिनका भी आंसर आता है वो मेरे को इसके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और बहुत अच्छा लगेगा भाई आप लोग जब इस क्लास को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भी चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।